प्राइम मिनिस्टर की मां को गाली देकर के ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आप लोग एक सेल्फ गोल कर चुके हैं इसको, इस मुद्दे को लेकर के? इस देश के अंदर में किसी की माँ को भी, किसी की बहन के बारे में बोलना पाप है। किसी दल का हो, कहीं का भी हो, सरकार आपकी उसको उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए कि राजनीति करेंगे। क्या है आपका आकलन क्या है? बिहार में जब घूमकर आए हैं वहां पर क्या आपको लगा? और जब भी चुनाव आता है तो उन वादों की बात ना करके दूसरी तरफ मुद्दा मोड़ देते हैं। तो अब जनता मोड़ने वाली नहीं है, अब जनता बीजेपी को मोड़ देगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि 2024 के बाद जो अखिलेश यादव को जो एक राष्ट्रीय राजनीति में जो उनको एक जितनी सीटें जनता ने दी थी, यूपी से जनता से मिली थी, तो राष्ट्रीय राजनीति में उतना इन्वॉल्व तो होते नहीं दिख रहे हो? हमने स्टेडियम बनाया था, विकास नहीं है। एक्सप्रेस वे बनाया था हमने, आगरा लखनऊ का विकास नहीं है। और हम इतने साल बाद अभी सरकार में नहीं, 8 साल से, फिर भी आज हमारा ही काम आपको देखने को मिलेगा चारों तरफ, क्योंकि हम काम पे विश्वास करते हैं। हम राजनीति को मोड़ना नहीं चाहते। तो कहाँ कमी रह गई थी? ये जो काम आप गिनवा रहे हैं वो पिछले चुनाव का था, 2014 का था, उससे पहले का था। उसके बाद क्या ऐसी कमी 2017 हमारे अंदर कमी रहेगी कि हम समाज में समाज एकता की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाज को जोड़ने की बात करते हैं। ये जो आपसी, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा सबका खून एक है, हम सब भाई भाई है, हमारे विचार अलग होंगे, लेकिन हम एक नोक झोंक में भी एक अपनापन था। अब वो नोक झोंक में भी अपनापन नहीं दिखता है। कड़क में आपका स्वागत है और हमारे साथ एक खास गेस्ट मौजूद हैं जिनको अक्सर आपने टीवी पे देखा है। समाजवादी पार्टी के तेज़ तर्रार प्रवक्ता, काफ़ी अग्रेसिव तरीके से समाजवादी पार्टी की बात रखते हैं और अक्सर आप करीब रोज़ तो इनको देख ही लेते होंगे टीवी में, जिस तरह से बातें रख रहे हैं, डिबेट करते हैं। समाजवादी पार्टी के टीवी का एक बहुत प्रमुख चेहरा बन चुके हैं और आज हम इनसे बात करेंगे। अनुराग जी, आपका पहले तो स्वागत करते हैं इसे। और आज आपसे ऐसे कुछ तीखे सवाल भी होंगे। मतलब कड़क, देखिए कड़क चैनल है, अब कड़क चैनल में जब है तो वहाँ पर बातें थोड़ी कड़क तो होगी ही। आप चलिए पहला सवाल यही करते हैं कि आप अभी लौटे हैं बिहार चुनाव से, वहाँ पर जो बिहार चुनाव प्रचार चल रहा है, वहाँ पर जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, उसमें एक बात निकल के जो सबसे पहले आई है कि एक जो तमाम जो प्रचार चल रहा है, अखिलेश यादव महागठबंधन, जो तमाम इंडिया गठबंधन को भी अगर यहाँ पर एज ए होल ले लें, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी पार्टी, अखिलेश यादव, तब लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर की मां को गाली देकर के ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आप लोग एक सेल्फ गोल कर चुके हैं इसको, इस मुद्दे को लेकर के? मुझे लगता है कि जिस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, इस देश के अंदर में किसी की माँ को भी, किसी की बहन के बारे में बोलना पाप है, गुनाह है। और ऐसे व्यक्ति जो इस तरह की बात करता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति करना ठीक नहीं है। माँ के नाम पे राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सरकार उनकी है, केंद्र में भी सरकार उनकी है, राज्य में भी सरकार उनकी है। जो व्यक्ति बोल रहा है उससे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए और ये परंपरा खत्म होनी चाहिए। माँ बहन को हर डिबेट में या राजनीति में उनके नाम को घसीटना, भारतीय जनता पार्टी के हो या किसी भी दल के लोग हों, ऐसे जो भी इस तरह की बात करेगा उस पर कार्रवाई हो, राजनीति ना हो। अब बताइए, जब देश के इतने बड़े नेता की माँ के बारे में के ऊपर राजनीति की बात हो रही, तो आप सोचिए कि जो आम बेटियां हैं, जो आम माँ बहन हैं, उनका क्या सम्मान होता होगा, सोचिए आप। तो लेकिन ये चिंता का विषय है ना। चिंता का विषय है। चिंता किसको करनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को। सरकार उनकी है, उनकी सरकार में इतनी हिम्मत हो जा रही है। जब इतने बड़े व्यक्ति की माँ के बारे में बात हो सकती है, तो सोचिए आम जो माँ बहन है उनके साथ कितना अन्याय हो रहा होगा, इसका अंदाजा। लेकिन आप बीजेपी को कैसे ब्लेम कर रहे हैं? ये तो आपके जो कार्यकर्ता हैं, जो इंडिया गठबंधन कोई भी कार्यकर्ता किसी भी दल का हो, कहीं का भी हो, सरकार आपकी उसको उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए कि राजनीति करेंगे। हमने नहीं, सुनिए मैं आपसे कुछ, क्योंकि ये इस तरह की परंपरा, राजनीति की परंपरा ठीक नहीं है। कार्रवाई होनी चाहिए, मजबूत कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके पहले एक आपको यहाँ पे नज़ीर भी पेश करनी चाहिए थी, जब जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल आपके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के जाखड़ा जी कर रहे थे। जब हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा था, तब वो कह रहे थे कि जिन 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा है उनमें वीरांगना का भाव नहीं था, हमारी माँ बहन पे ही कमजोर होने की निशानी बता रहे थे। उसी समय एक भारतीय जनता पार्टी के और नेता थे जिन्होंने, एक मंत्री थे, मध्य प्रदेश के मंत्री थे। बताइए आप, हमारे सुफिया कुरैशी जो आर्मी की ऑफिसर है, जाबाज अधिकारी, उसको कह रहे थे आतंकवादी की बहन बता रहे थे। एक प्रवक्ता महोदय तो माँ की गाली तक दे रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, माँ की गाली तक उन्होंने दी है। तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मैं पूछना चाहता हूँ, जो व्यक्ति बोले, चाहे किसी भी दल का हो, चाहे कोई भी हो, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप उस समय कार्रवाई नहीं करते, आप उसमें चुप्पी साध जाते हैं। लेकिन हम तो कह रहे हैं जिसने बोला है उस पर कार्रवाई कीजिए। और आपके यहाँ भी जो लोग इस तरह की, जिस दल में भी हो, आपके यहाँ मेरे यहाँ क्या होता है, जिस दल में भी हो, जो इस तरह की बातें करेगा, माँ बहन के बारे में बातें करेगा, उसके कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, दिमाग ठीक हो जाए। तो चलिए एक बात बताइए अनुराग जी, अगर इस तरह के मुद्दे आते हैं, जब चुनाव होता है, अब चलिए बिहार चुनाव बहुत पास है,
तो अभी तक जो ऐसा दिख रहा है कि बिहार में दो मुद्दे पे आप लोग, एक मुद्दा ही है जिस पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि वोट चोरी की जो बात आप लोग कर रहे हो, वहाँ पर जिस तरह से तेजस्वी राहुल गांधी बहुत अग्रेसिव वहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन ये मुद्दा कहीं जनता से कनेक्ट होता तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब आप तो कह रहे ठीक है, आप बहुत सारे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अभी जैसे वीपी सिंह के स्टाइल में राहुल गांधी ने वहाँ पर्ची निकाली कि मेरे जो पर्ची में है इसमें वो जो वोट चोरी का जो वो सबूत है वो मेरे पास है। वही स्टाइल जो वीपी सिंह ने इस ज़माने में बोफोर्स को लेकर किया था, उसकी नकल की जा रही है। आपको लगता है कि इससे महागठबंधन को फायदा होगा? देखिए, महागठबंधन जनता के मुद्दों पे चर्चा कर रहा है। हम जनता के जो मुद्दे हैं, जैसे जनता की जैसे वोट चोरी की बात है, महंगाई की बात है, बेरोजगारी की बात है, महिला समस्या की बात है, किसानों की बात है, मेडिकल फैसिलिटी की बात है, हेल्थ जो एजुकेशन व्यवस्था है चरमराई उसकी बात है, किसानों की बात है। हमारे तो मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, ये हमारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे हम चर्चा करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं उस मुद्दों पे बात हो, और राजनीति को दूसरी दिशा में मोड़ना चाहती है। तो राजनीति दूसरी दिशा में मत मोड़िए। राजनीति को आपको जनता ने चुना है, आपको इसलिए चुना है, अब जनता के बारे में बात करें, जनता के नाम पे राजनीति करें, जनता के भले की बात करें। वो तो आप नहीं कर रहे हो। आप कभी धर्म के नाम पे राजनीति करना शुरू कर देते हो और कभी सिंपैथी गेम खेलना शुरू कर देते हो, तो ठीक नहीं है ना। आपको राजनीति करनी है तो आप मुद्दों पे राजनीति कीजिए, वो अच्छा लगेगा। तो क्या है आपका आकलन क्या है? बिहार में जब घूमकर आए हैं वहां पर क्या आपको लग रहा है? देखिए, अब पूरे देश में, चाहे बिहार हो, चाहे आने वाला उत्तर प्रदेश हो, चाहे कोई प्रदेश में आप चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी का जो कुछ दिनों से या इतने दिन भारतीय जनता पार्टी ने लिए और जनता को जिस तरह से वादों के साथ उन्होंने जो छलावा किया है, जो वादे किए और एक भी पूरे नहीं किए, और जब भी चुनाव आता है तो उन वादों की बात ना करके दूसरी तरफ मुद्दा मोड़ देते हैं। तो अब जनता मोड़ने वाली नहीं है, अब जनता बीजेपी को मोड़ देगी। बीजेपी को मोड़ देगी जनता? मोड़ देगी, मतलब सत्ता से। दो साल के बाद यूपी में भी चुनाव होना है। देखिए, जो यूपी में समाजवादी पार्टी है, लोकसभा चुनाव में, लोकसभा में ऐसे आंकड़ों के हिसाब से भी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी के बाद, कांग्रेस के बाद, विपक्षी उसकी बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि 2024 के बाद जो अखिलेश यादव को जो एक राष्ट्रीय राजनीति में जो उनको एक जितनी सीटें जनता ने दी थी, यूपी से जनता से मिली थी, तो राष्ट्रीय राजनीति में उतना इन्वॉल्व तो होते नहीं दिख रहे वो? नहीं, बिल्कुल राष्ट्रीय राजनीति में पूरी तरह इन्वॉल्व है। पार्लियामेंट से लेके और देश के हर कोने में आज उनका सम्मान है। देश की तीसरे नंबर की पार्टी है समाजवादी पार्टी, तीसरे नंबर का दल है, तो कैसे नहीं सम्मान है? ये तो जनता जानती है। और जब हम लोग बिहार में गए अभी, तो जो उनका सम्मान, जो स्वागत जनता ने किया, जिस तरह का हुजूम उमड़ रहा था, तो पता चल रहा था कि उनकी एक अपना एक व्यक्तित्व है। उनकी राजनीति जो है, उनका जो राजनीति का तरीका है, वो जनता पसंद करती है, क्योंकि वो विकास की राजनीति करते हैं, वो जनता के मुद्दों पे बात करने वाले हैं। आप विकास की बात किया आपने? हाँ। पीडीए का जो सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है कि अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, उसमें विकास कहाँ है पीडीए में? क्यों नहीं विकास है? कैसे? आपने क्या मेट्रो समाजवादी पार्टी सरकार ने बनाई, विकास नहीं है? बिल्कुल है। हमने स्टेडियम बनाया था, विकास नहीं है? एक्सप्रेस वे बनाया था हमने आगरा लखनऊ का, विकास नहीं है? हमने जिस तरह के यहाँ पे लैपटॉप दिए थे, वो विकास नहीं था? हमने 100 डायल बनाया, पुलिस सिस्टम मजबूत किया, 1090 महिला समस्या के लिए समाधान के लिए हमने बनाया, 108 एम्बुलेंस हमने चलवाई जो गांव-गांव तक लेके आना है लोगों को। हमने जिस तरह से महंगाई भत्ता और यहाँ पे महिला वृद्धा पेंशन दी, जिस तरह से हम समाज के अंदर में रिव्यू फ्रंट बनाया हमने, जिस तरह से हमने पार्क्स बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाई, तो हम देखिए इतने दिनों बाद भी डंकी की चोट पे काम गिनाते हैं। हम सिर्फ बात नहीं करते, इसलिए कहते हैं समाजवादियों का काम बोलता है, और भारतीय जनता पार्टी के कारनामे करना कुछ नहीं है, वादे करना है खाली। और हम इतने साल बाद अभी सरकार में नहीं, 8 साल से, फिर भी आज हमारा ही काम आपको देखने को मिलेगा चारों तरफ, क्योंकि हम काम पे विश्वास करते हैं। हम राजनीति को मोड़ना नहीं चाहते। तो कहाँ कमी रह गई थी? पिछले ये जो काम आप गिनवा रहे हैं वो पिछले चुनाव का था, 2014 का था, जो उससे पहले का था। उसके बाद क्या ऐसी कमी? 2017 हमारे अंदर कमी रहेगी कि हम समाज में सामाजिक एकता की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाज को जोड़ने की बात करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति को बढ़ावा देती है, वो धर्म के नाम पर राजनीति करती है। अब जनता भी धीरे धीरे समझेगी, समझ गई है कि ये हिंदुस्तान की बात नहीं करते, हिंदुस्तान की एकता और हिंदुस्तान के अंदर में सब मिलजुल कर उसकी बात नहीं करते। ये अंग्रेजों वाली नीति अपनाते हैं, डिवाइड एंड रूल, कैसे हम एक दूसरे को बांटे और राज करें, बांटो और राज करो की नीति पे विश्वास करते हैं। इसलिए जनता ने इस बार लोकसभा के चुनाव में इनको दिखाया है, आईना तो दिखाया अच्छी तरह से। इसलिए हम लोग तो हमेशा इस बात को मानते हैं, एक जन्मदाता है, विधाता एक शिष्ट का, दिष्ट की अनेकता है, इष्ट की अनेकता है, दिष्ट की अनेकता, एक बिंब के अनेकानेक प्रतिबिंब, एक बिंब के अनेकानेक प्रतिबिंब,
चूर चूर दर्पणों की दर्प की विशेषता, भूला हुआ आदमी है गर्व और गुमान में, देख जान के भी अनजान बना, देख के ना देखता। नहीं, बात तो बड़ी आपने सुंदर की। ये वो चीज है जो जान के भी भारतीय जनता पार्टी अनजान बनी हुई है। उसे पता है कि ये नफरत की राजनीति एक समाज के लिए ठीक नहीं है, समाज को जोड़ने के लिए ठीक नहीं है, फिर भी चूंकि सत्ता पानी है इसलिए राजनीति करनी है। लेकिन बीजेपी तो अक्सर आरोप लगाते हैं, खासकर समाजवादी पार्टी के ऊपर, कि तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग करते हैं। वो मैंने कहा ना, उनकी राजनीति धर्म के नाम पे राजनीति करना है। आरोप लगाओ ना, मुझे मैंने 100 डायल बनाया, क्यों नहीं लगाते आरोप लगाओ ना। 1090 हमने महिला समस्या के लिए बनाया, लगाओ आरोप। हमने स्टेडियम बनाया, लगाइए ना आरोप। और स्टेडियम सिर्फ हमने लखनऊ में नहीं बनाया, हमने स्टेडियम सैफे में, गांव में भी बनाया है, लगाओ आरोप। लगाइए, हमने मेट्रो बनाई है, लगाइए, हमने लैपटॉप दिया है बच्चों को, लगाइए ना आरोप। लगाइए, हमने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। तो जो आरोप आपने कुछ किया नहीं है तो आप इस बात की बात करोगे नहीं, आप बात ध्यान भटकाने की करोगे। तो आप ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने अपने 8 साल के कार्यकाल में यूपी के लिए कुछ किया नहीं? कुछ नहीं किया। अगर किया हो तो आप गिना दीजिए काम, कोई एक काम जो आपको दिखाई दे रहा हो। वो तो बहुत सारे दावे करते हैं कि उन्होंने बहुत सारे हाईवे बनाए, बहुत सारे एयरपोर्ट्स बने, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर में यूपी की इकोनॉमी लगातार बढ़ रही, तेजी से बढ़ रही है। आप तो नोएडा स्टूडियो बैठे, क्या ऐसा नोएडा में परिवर्तन हो गया? बताइए, नोएडा में कौन सा नया मेडिकल कॉलेज बन गया? ये शुरू करते, एक नया मेडिकल कॉलेज बनाइए जो नोएडा में एम्स के स्टाइल में बन गया हो। एक आप नोएडा में बताइए जो नोएडा के अंदर में एक बड़ी यूनिवर्सिटी आ गई हो। एक बताइए जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पैदा हो गया हो, अचानक एक बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो गई हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग गई हो, या जो नोएडा में था या नोएडा का और अलग से डेवलपमेंट हो गया हो। अरे आप हर जगह जाइए, हर जगह इनका यही काम है, काम कुछ नहीं करना है। सिर्फ कहते ना इनका विकास, तो जैसे इनके तो इस भाषा में बोला जा सकता है कि इनका विकास निकला है ठाट बाट से, चौराहों के इश्तहार में, टीवी के प्रचार में, भाषाओं में। और आप देखिए, निकला है इनका विकास ठाट बाट से। इनका विकास ठाट बाट से आपको निकला है। आपको देखने को मिल जाएगा गली मोहल्लों के बैनरों में, चिल्लाते हुए नारों में, बनती हुई इनके झूठी डॉक्यूमेंट्री में विकास निकला है ठाट बाट से। अरे आप देखिए, गांव की सड़कें आज भी उसी तरह से टूटी हैं, धूल फाक रही हैं। मेडिकल कॉलेज में चले जाइए तो डॉक्टर नहीं मिलते, वहां समय से दवा नहीं मिलती, स्ट्रेचर तक वहां नहीं मिलते। और अगर आप स्कूलों में चले जाइए तो पानी भरा टीचर नहीं। लेकिन विकास निकला है ठाट बाट से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई से लोगों की कमर टूट गई है, बेरोजगारी से आदमी बेहाल है, लेकिन विकास निकला है ठाट बाट से। तो इनका जो विकास है वो सिर्फ कागजी है। अच्छा, एक बात बताइए अनुराग जी, जो सारी बातें हैं, एक जो पब्लिक में भी बातें होती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो तमाम बातें होती हैं, लोग ये मानते हैं, पब्लिक का भी ये मानना है कि समाजवादी पार्टी का जो सरकार थी शासन में, यूपी का जो लॉ एंड ऑर्डर था वो चरमराया हुआ था, जहाँ पर माफिया गुंडों की वहाँ पर चलती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो दावा करते हैं, उनका ये कहना है कि जो यूपी में जो सबसे अच्छी उन्होंने जो काम जो बढ़िया किया है, उसमें लॉ एंड बहुत अच्छा किया है। यूपी में गुंडा राज चलता है आज भी, अभी भी। मैं तो कहता हूँ 10 माफियाओं के नाम बता दीजिए अभी जो हैं। नहीं बताएंगे, मैं आपको बोल के जा रहा हूं, नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? वो भी जानते हैं क्यों नहीं बताएंगे। तो सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में यहाँ जिले बांट लिए माफियाओं ने, पूरा पूर्वांचल गाजीपुर से गाजियाबाद तक जिले बटे हुए माफियाओं के। ये अभी हुआ है? अब है ही एक। ये आप पिछले 8 साल में हो या पहले से? अभी 8 साल से, पिछले 8 सालों में। अच्छा, आपने बड़े बड़े माफिया जेलों से छुड़ा के बाहर छोड़ दिए, वो माननीय बन गए। उनके बारे में कौन बात करेगा? अचानक माननीय कैसे हो गए? उनकी तरफ तो बुलडोजर नहीं गया, वो सम्मानित भी होने लगे, उनकी बात भी होने लगी। माफिया माफिया होता है, ना उसकी कोई जात होती है, ना उसका कोई धर्म होता है। तो आप जिस तरह की माफियाओं को, नए माफियाओं को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग सह दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। समाज के अंदर में इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर में घटनाएं कहाँ कम हो रही है? कितनी घटनाएं आपने देखी? लगातार घटनाएं होती है ना, लेकिन बुलडोजर चलता है कहाँ? जहां पे कोई नहीं चलना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, उसके बाद भी जब कभी बुलडोजर चली जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूं बुलडोजर उस जगह नहीं जाता। टहनी के यहाँ बुलडोजर गया था क्या? आपसे पूछता हूं, बुलडोजर क्यों नहीं गया वहां? जाना चाहिए था ना लखीमपुर, नहीं गया बुलडोजर। अगर कोई समाजवादी का होता या दूसरे उसका होता, तब तक बुलडोजर वहां पे गूंज रहा होता। तो आप ये कह रहे हैं कि जो योगी का तो कर रहा हूं मैं बिल्कुल बुलडोजर देख के चल रहा है, राजनीतिक बुलडोजर है। अच्छा, राजनीतिक बुलडोजर। ये बुलडोजर ही राजनीतिक है, ये राजनीतिक हिसाब से चलता है। ये पहला बुलडोजर है जिसके अंदर आत्मा है राजनीतिक, वरना तो बुलडोजरों में तो होता नहीं है, जीव तो होता नहीं। लेकिन ये बुलडोजर बड़ा समझदार है,
ये बुलडोजर हमेशा समाजवादी की तरफ या दूसरी तरफ जाता है, लेकिन बीजेपी की तरफ ये बुलडोजर नहीं जाता, वहीं पे एकदम शांत हो जाता है या सो जाता है, पता नहीं। चलिए अब थोड़ा सा अलग हटते हैं। एक जो समाजवादी पार्टी की जो पॉलिटिक्स रही है, जिस पे आरोप विपक्ष भी लगाता है, खासकर बीजेपी भी आरोप लगाती रही है कि परिवार की पॉलिटिक्स करते हैं। अब एक चीज़, बीजेपी के आरोप को तो अलग छोड़ें आप करके, आपकी नज़र में अगर हम ये जानना चाहें कि पब्लिक ये जानना चाहे कि समाजवादी पार्टी में नंबर 2 पे कौन है? अखिलेश यादव सर्वे सर्वा हैं, अध्यक्ष हैं, सीएम कैंडिडेट हैं, पीएम कैंडिडेट, जो भी आप दावा करें वो सारी चीज़ें, नंबर 2 पे ऐसा कोई नेता आपको लगता है कि जो नंबर 2 पे हो? समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ये कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है। जब पार्टी कार्यकर्ताओं की होती है तो पार्टी में जो कार्यकर्ता होता है वो नेता होता है, और समाजवादी पार्टी नेता बनाती है। मैंने समाजवादी पार्टी की फैक्ट्री में तो नेता बनते हैं। यही तो सवाल है कि परिवार के सारे सदस्य एमपी एमएलए बन जाते हैं, सारे बनते हैं। 37 एमपी हैं कुल मिलाकर। आपके सुन लीजिए मेरी बात, 37 एमपी हैं। क्या सब परिवार से हैं? नहीं, सब परिवार से एमपी नहीं है, लेकिन ये भी है कि परिवार के सारे सदस्य किसी न किसी, क्या होता है वो तो कुछ भी हो। 37 एमपी हैं, 43 पूरे एमपी अगर उत्तर प्रदेश महागठबंधन के हैं तो परिवार के कितने हैं? परिवार से क्या होता है? जनता में परिवार, देखिए परिवार होना तो फक्र की बात है, गर्व की बात है कि परिवार होता है, परिवार होना भी चाहिए। परिवार होना कोई चिंता की बात है क्या? परिवार होना तो इस देश का, देश की संस्कृति संस्कार है कि यहाँ परिवार है, और लोकतंत्र में चुनेगा वही जाएगा जिसको जनता चुनेगी। तो आप इसके मतलब जनता का अपमान करेंगे, जनता चुनेगी? हम तो कभी नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद है। क्या अनुप्रिया पटेल परिवारवाद पार्टी से नहीं आती? उसके साथ बीजेपी सरकार में नहीं है? क्या राजभर जी परिवार पार्टी से नहीं आते? क्या उनके साथ गठबंधन में नहीं है? निषाद जी परिवारवादी पार्टी है, उनके साथ गठबंधन में नहीं है? केंद्र में आ जाइए, चिराग पासवान परिवारवादी पार्टी नहीं, उसके साथ आप सरकार में है। एनसीपी परिवारवादी पार्टी अगर आपकी बात मान लें तो सरकार में है। शिवसेना परिवारवादी पार्टी तो सरकार में आप उनके साथ हैं। पीडीपी के साथ आप हैं, टीडीपी के साथ आप रहे, चौटाला के साथ आप हैं। सारा परिवार वाली पार्टियों के साथ आप सत्ता चलाएंगे और मुझसे परिवारवाद की बात करेंगे। इसके मतलब आपके अंदर में सिर्फ और सिर्फ सत्ता की ललक होती है। सत्ता की ललक मिलेगी तो परिवारवादी नहीं, और सत्ता नहीं मिलेगी तो परिवारवादी। इसके मतलब आप सत्तावादी हैं। आपको सत्ता चाहिए, किसी कीमत पे चाहिए, चाहे समाज में नफरत की बात हो, चाहे समाज के अंदर में आप समाज को बांट के आप सत्ता पालो, या परिवारवादी की बात करके सत्ता पालो। आपको सत्ता पानी है, लेकिन सत्ता पाने के बाद आप परिवारवादी पार्टियों के साथ मिलकर सत्ता चलाते हैं। छोड़ दीजिए गठबंधन परिवारवादियों के साथ, इतना ही आपको परिवारवादियों से नफरत है, छोड़ दीजिए। राजनाथ सिंह के बेटे की टिकट वापस ले लीजिए। सिंधिया फैमिली को अपने पूरे परिवार में शामिल किया हुआ है, निकाल दीजिए सिंधिया फैमिली को। अनुराग ठाकुर को निकाल के बाहर कीजिए। कितने लोगों को आप निकालेंगे? पार्टी निकल जाएगी पूरी, आपकी पूरी पार्टी की पार्टी बीजेपी खत्म हो जाएगी। ये झूठ बोलती है पार्टी है, खुद परिवारवादी पार्टी है, खुद परिवारवादियों के साथ है। और फिर परिवार क्या होता है? ये पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है। हम तो बीजेपी में जो लोग उनको भी अपना परिवार मानते हैं, जो बीजेपी के नेता उन्हें भी मानते हैं भारतीय, हम परिवारवादी हैं। क्या दिक्कत है? वासुदेव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं हम। पूरा हिंदुस्तान हमारा परिवार है, तो क्या पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं करें हम? आप बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई नेता है, कोई अगर एमपी है या कोई मंत्री हुआ, हम उसको अपना परिवार मानते हैं। तो हिंदुस्तानी है, हमारे समाज में रहता है, हमारे समाज का, एक ही हवा में जीते हैं, एक ही मिट्टी में है, एक ही हमारा आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी या हमारा एक ही देश है। तो मेरा परिवार नहीं है क्या? हम तो उनको भी अपना परिवार मानते हैं, क्योंकि हम सनातन को मानने वाले लोग हैं। और जो सनातन को मानता है वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, वो पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को अपना मानता है। तो क्या हम अपने हिंदुस्तानियों को अपना परिवार नहीं मानेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी क्या हिंदुस्तानियों को परिवार नहीं मानती, या हिंदुस्तान के अंदर में डिवाइड करना चाहती है? हिंदुस्तान के अंदर में भी एक दूसरे अलग करना चाहती है सिर्फ सत्ता पाने के लिए? हम उनको भी अपना परिवार मानते हैं, और आपके चैनल पर कह के जा रहा हूं, पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है। अगर बेशक उनकी हमारी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, हमारी एक दूसरे की पार्टी अलग हो सकती है, लेकिन हमारी संस्कृति संस्कार एक होनी चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारा एक ही हमारा मकसद है और एक ही हमारी पहचान है कि हम हिंदुस्तानी हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी कि आप जिस तरह से डिफेंड करते हैं अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी को, जिस अग्रेशन से वो करते हैं, जो मैंने शुरू में भी कहा था, आज भी जिस तरीके से कर रहे हैं, शायद इसी वजह से अखिलेश यादव को पसंद करते हैं। जो जैसे आप पार्टी की बात है, तो अब थोड़ा सा चलिए पॉलिटिक्स की बात तो होती रहती है। देखिए, अखिलेश यादव जी एक नेता नहीं, एक विचार हैं। अच्छा, एक विचार हैं। उनकी शालीनता से बोलना आपने देखा होगा, उनकी मुस्कुरा के जवाब देना। कई बार वो अपना आपा खो भी देते हैं। नहीं बोलते, पत्रकारों के साथ कई बार आपा खोते देखा हमने। नहीं, मैंने देखा वो शालीनता से बोलते हैं, मुस्कुरा के वार करते हैं, राजनीति में संतुलन रखते हैं वो, इसीलिए वो अखिलेश यादव जी हैं।
क्योंकि वो कभी भी वार भी करते हैं तो बहुत मुस्कुरा के करते हैं, क्योंकि यही हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार है कि हमारी पार्टी अलग है, हमारी विचारधारा अलग है तो हम हिंदुस्तानी ना, हैं तो आपस में हम एक ही ना, हैं तो एक ही समाज में जीने वाले लोग, हैं तो एक ही बोली भाषा के लोग, हैं तो एक ही संस्कृति संस्कार के लोग, उसको कैसे अलग कर देंगे आप? इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से कहता हूं कि आप जो पर्सनल अटैक करते हैं बंद कीजिए, जो लोगों के परिवारों के बारे में बात करते हैं बंद कीजिए, क्योंकि हम सब परिवार हैं। आप हमारे परिवार के ऊपर उंगली उठाते हो, परिवारवादी बोलते हो, इसके लिए आप भारत के ऊपर उंगली उठाते हो। सब भारत माता के बच्चे हैं। चलिए, तो अच्छी बात पार्टी की हो गई, समाजवादी पार्टी की भी बात हो गई, अखिलेश यादव की बात हो। जरा आप अनुराग भदौरिया के बारे में अक्सर आप वीडियो डालते रहते हैं, मैंने देखा है कई बार कि खेतों में आप काम करके बड़ा एंजॉय करते हैं, खेतों में जाकर के। वो देखिए, मेरा जन्म ही चंबल के जंगल में हुआ है, मैं पैदा ही गाँव में हुआ हूँ, मेरा पालन पोषण ही वही हुआ है, उसी मिट्टी में मैं पैदा हुआ हूँ, वहीं अपनी गाय भैंस बकरियाँ चराता था। सुबह 12 बजे 1 बजे स्कूल से आने के बाद अपना टैना लेके निकल जाता था, उसको टैना बोलते हैं, जिसमें गाय बकरी भैंस सब होते थे, सबको अपना हाँकते हुए जंगल की तरफ ले गए। वो लोग 4-5 घंटे चढ़ते थे अपना, फिर वापस शाम हुई 5 बजे 5:30 बजे, जिसको आप बोलते हैं शाम, सूरज ढलने को आ जाता है, डूबने को आ जाता है, तो हम आवाज़ देते थे अपनी भाषा में, गांव की भाषा में, जिसे वो सब हमारे जो जानवर हैं सब इकट्ठे हो जाते थे। फिर उनके साथ उनको लेके फिर गांव की तरफ बढ़ते थे। फिर गांव पहुंचे तो जो और कुटी काटना, सानी लगाना, उनको बांधना, उनको व्यवस्थित करना, तो ये फिर उसके बाद सुबह उठ के खेत पे जाना। फिर फसल जब होती थी तो हम लोग खलिहान में सो जाते थे, क्योंकि जानवरों से रखाने के लिए खलिहान में सोना भी पड़ता था। तो हम लोगों ने वो ज़िंदगी जी है, माने कैसे ईंधन लेके आना, पहले तो गैस चूल्हे होते नहीं थे, तो ईंधन लाते थे, लकड़ियाँ काट के, वो सब चीज़ें जो होता था ईंधन जंगल से लाए और उससे खाना बनता था। तो सवाल है कि हम लोग ने ज़िंदगी को बड़े करीब से देखा है, गांव को, खेत खलिहान, पानी लगाना, और किस तरह से उसमें हम लोग उसको कैसे जुताई करना, बुआई करना, ये सब हम लोग पूरी ज़िंदगी भर करते रहे हैं। अगर हम लोग पास ऐसे शब्द हैं जो लोग समझ ही नहीं पाएंगे। सैला एक शब्द है, अब कोई नहीं जानता होगा होता क्या, सैला होता क्या है। सैला होता है जैसे गेहूं की खेती हुई या बाजरा की खेती हुई, खेती होने के बाद जब किसान अपना फसल उठा के ले जाता था, तो उसमें से बाली में से कुछ टूट टूट के गिर जाते थे, तो हम गाँव के लोग बाल्टी लेके या कुछ लेके तो उसको बीनते थे, अनाज को, उसको सैला बोलते थे। अब कोई क्या समझेगा इसको। तो हम लोगों ने वो ज़िंदगी जी है गांव में रह के, इसीलिए मुझे खेत खलिहान हरे, इसीलिए आपने देखा हो मैं हमेशा ग्रीन में रहता हूँ। हाँ, ये भी मैं सवाल करने वाला था क्योंकि मैं इसलिए रहता हूँ क्योंकि मैं खेत खलिहान को मेरी आंखों में बसा है। वो पेड़ जिन पे हम लोग चढ़ते थे उतरते थे, सारा दिन उन्हीं पे चढ़ना उतरना, खेलना, उसी फसल के बीच में जीना, खलिहान में जीना, अपने नेचर के, माने गांव के साथ। आज उसको नेचर बोलते हैं, हम लोग तो गांव बोलते थे, जानते भी नहीं थे। आगे चल के इस शब्दों का भी इस्तेमाल होगा कि नेचर के करीब रहना। अब यहाँ नेचर के करीब क्या, पैदा ही उसी में हुए, रहे वहीं रहे, तो क्या नेचर, क्या नेचर नहीं। अब यहाँ आके शहर में आके पता चलता है कि वो नेचर है हमारे लिए। तो आज भी अपना घर है, अपनी जन्मभूमि है जहाँ हम लोग पैदा बड़े हुए। तो गाँव मुझे पसंद है, खेत खलिहान मुझे पसंद है, इसलिए आज भी मैं खेती करता हूँ, मुझे आनंद आता है। लोग आप जैसे जो बड़े लोग हैं शहरों में, भदौरिया जी बड़ा एक्टिंग कर लेते हैं, वो खेत पे काम कर लेते हैं। अरे कर लेते हैं क्या, किया इसीलिए कर लेते हैं ना। आप करके दिखाओ, ट्यूबवेल पे नहाना, हम आज भी ट्यूबवेल पे नहाते हैं, अगल बगल वाले सब पलट पलट के देखते जाते हैं, हम अपना नहाते रहते हैं। देखो भैया मुझे क्या करना है, मैं तो अपना जैसे पहले था वैसे आज हूँ। तो वैसे ही बने रहना, जैसे आप हमेशा होते वैसे ही अगर आप बने रहो, तो आपको कोई आर्टिफिशियल कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये मेरा कहने का मतलब है। तो मैं तो हमेशा इसी तरह से जीता। एक आखिरी सवाल, आप बीजेपी में, बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है या जो नेता हैं उनमें, सपोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए, गृह मंत्री अमित शाह हो गए, या योगी आदित्यनाथ हो गए, कौन से नेता, अगर ऐसा कहें कि आपको बीजेपी किसी नेता को पसंद करते हो आप, जो किसी कुछ तो अच्छाई नजर आती होगी, कुछ तो ऐसा लगता होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे। नहीं, अभी छोड़ दीजिए, पुरानी बातों पे नहीं मैं कह रहा हूँ ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी होते थे। मेरी उनकी आइडियोलॉजी अलग थी, विचार भी अलग थे। आडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, क्या विचारधारा में आज भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन विचारों का
झगड़ा था, पर्सनल कभी किसी का नहीं था। अब जो भारतीय जनता पार्टी ने पर्सनल झगड़ा जो शुरू लेकिन किया, पर्सनल तो याद आपको दिला दूं कि मुलायम सिंह यादव जी जब जीवित थे, प्रधानमंत्री के साथ उनके बड़े अच्छे रिलेशन थे उनके। मैं कह तो रहा हूं, ये समाजवादी पार्टी के संस्कार जो उन्होंने डाले थे, वो हमेशा से संवैधानिक पद पे बैठे लोगों का सम्मान करते थे और राजनीतिक एक जो स्वच्छता होती है उस पर यकीन करते थे वो। इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई जो राजनीतिक स्वच्छता थी उसका सम्मान बना रहना चाहिए। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टी आएगी जाएगी, तो हमें भी तारीफ करने में अच्छा लगे ना। मैं तो चाहता हूं, मैं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ कर रहा हूं, वैसे बीजेपी के आज के नेताओं की भी तारीफ करें। जैसे सुषमा जी बोलती थी, मुझे तारीफ करने में आज भी कोई हिचक नहीं है। उनकी बेटी भी आज सांसद हैं। सुषमा जी की तारीफ उस समय भी होती थी, वाजपेयी की तारीफ उस समय भी होती थी। आज मुरली मनोहर जोशी जी तो आज भी हैं, लेकिन हमारी अभी मुलाकात होती है, मैं उनको प्रणाम करता हूं और जैसे उनके पैरों की तरफ झुकता हूं वो तुरंत उठाते हैं, शिष्य की तरह गले लगाते हैं, तो अच्छा लगता है ना। कम से कम व्यक्तिगत हमला नहीं होते थे। हमारी राजनीति होगी, हम राजनीति करेंगे, लेकिन आपके व्यक्तिगत हमले पे शुरू हो जाएं। जिस तरह की भाषा शैली का गिराव 2014 के बाद से भाषा शैली गिरी है। पहले इस तरह की बातें कोई कर देता था तो सारा पक्ष विपक्ष मिलके एक साथ उसकी आलोचना करता था। ऐसा नहीं क्योंकि किसी के बारे में गलत बोल दे और बच के निकल जाए, पहले निकल नहीं सकता था। किस तरह का पार्लियामेंट के अंदर में एक अच्छी सी बात होती थी, कई बार कुछ वायरल होता है, आप देखते होंगे, लालू जी कुछ अपने अंदाज में बोल रहे हैं, कितना मजा सुनने में आता था। वो अपना अंदाज, अपनी बोली, अपनी भाषा, अपने तरीके से। किसी नेता की थोड़ी खिंचाई भी कर दे रहे हैं, बट अपने तरीके से, ममता जी की कोई एक खिंचाई कर रहे हैं, अपना तरीके से बोल रहे हैं, उनको भी बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन आजकल की अजीब सी होती है, आजकल आपका व्यक्तिगत हमले पे शुरू हो जाएंगे, आपके घर में घुसने लग जाएंगे बात करते करते। ये नहीं होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि राजनीति बहुत कभी नहीं होना चाहिए। और इस तरह आप देखिए ना, आप देखिए, चंद्रशेखर जी बोलते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलते थे, मुझे अभी भी याद है, एक मजाक के तौर पे लालू जी बोल रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर में, वाजपेयी जी आपको तो नेहरू जी बोले थे एक दिन आप जरूर प्रधानमंत्री बनेंगे, तो आप तो दो बार न बन गए। तो जैसे उन्होंने दो बार बोला, देखो अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या खिलखिला के हंस रहे थे और वो भी ये दो बार बोल के हंसने लगे। तो ये जो आदान प्रदान था, ये जो आपसी, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा सबका खून एक है, हम सब भाई भाई हैं, हमारे विचार अलग होंगे, लेकिन हम एक नोक झोंक में भी एक अपनापन था। अब वो नोक झोंक में भी अपनापन नहीं दिखता है। अजीब सी नोक झोंक भी होती है तो पर्सनल हो जाती है और बड़ी एग्रेसिव होकर व्यक्तिगत बातें होने लगती हैं। कई महिला सांसदों का मैंने देखा, उनके बारे में व्यक्तिगत बातें हो जाती हैं। क्यों भाई, क्या गुनाह है किसी का महिला होना या पुरुष होना? ये तो हम सब इंसान हैं, इंसानियत का सम्मान कीजिए। क्यों व्यक्तिगत बात करना? किसी को भी मैं कहता हूं, किसी के लिए भी, किसी भी दल का हो, कोई व्यक्तिगत बात नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास मुद्दों की कंगाली आ गई है, आप मुद्दों पे बात नहीं करना चाह रहे हो, इसलिए मुद्दों को ध्यान भटकाने के लिए व्यक्तिगत बातों पे कर रहे हो। इससे बचना चाहिए, कम से कम आज के राजनीति के परिप्रेक्ष्य में इससे बचना चाहिए। इससे बचेंगे तो ही राजनीति अच्छी हो पाएगी। अगर इसी में जूझे रहेंगे तो आप, जनता ने जिन्होंने आपको चुन के भेजा है, उन्होंने आपको इसलिए नहीं चुना था आप जाके किसी परिवार की बात करेंगे, किसी की व्यक्तिगत बात करेंगे। उन्होंने आपको जब वोट दिया था तो सोच के दिया था, मेरी खड़ंजा बन जाएगा, मेरी रोड बन जाएगी, मेरा स्कूल बन जाएगा, मेरे यहाँ कॉलेज आ जाएगा, मेरे यहाँ मेडिकल फैसिलिटी बन जाएगी, हमारे बच्चे की नौकरी लग जाएगी, थोड़ी महंगाई कम हो जाएगी। ये सोच के उसने ठप्पा मारा आपके नाम का, और आपने उस ठप्पे को किसमें बदल दिया? वो सड़क, खड़ंजा, रोड, मेडिकल, कॉलेज और हेल्थ व्यवस्था सब छोड़ के आप व्यक्तिगत हमले पे आ गए विपक्ष के। ये बंद होना चाहिए और जनता के मुद्दों पे बात होनी चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। हमेशा की तरह अनुराग भदौरिया ने समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव की, या पूरी राजनीति की, उन्होंने जो उनकी है विपक्षी राजनीति की, बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड किया और अपनी बात रखी। और खैर इनकी बात से तो मैं भी सहमत हूँ कि राजनीति बदली है और नेताओं के जो लैंग्वेज हैं वो भी बदले हैं, लेकिन शायद इसके लिए कोई एक पार्टी नहीं, सारी पार्टियां जिम्मेदार हैं, सभी पार्टियों से इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आप हमारे साथ आए और आपने पूरे दिल से बात की, तमाम जो चीज़ के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। धन्यवाद।